चौथे दिन से ध्यान साधना शुरू हुई। तो पहले सर कहते थे, मैं धम्मज्योति विहार में जाती थी विपश्यना के लिए, तो सर कहते थे कि विपश्यना तो अभी ये नहीं है तुम्हारी, तुम जिस दिन वहाँ से करी आओगी तो अब मालूम चलेगा विपश्यना होती क्या है। तो मैं मन में सोचती थी कि आंख बंद करके ही तो बैठना है, यहाँ भी बैठती हूँ वहाँ भी बैठी होंगी। तो ऐसा मालूम नहीं था कि इतना कुछ होता है। लेकिन जब ध्यान साधना के लिए मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि 3 दिन तक आनापान करवाया। आनापान में हमने सीखा कि सांस कैसे आता है, कैसे जाता है, सांस आ रहा है, जा रहा है। 3 दिन तक सिखाया। चौथे दिन उन्होंने ध्यान साधना करवाई तो चौथे दिन तो नहीं मालूम चला। 5वें, 6ठे, 7वें दिन से मतलब मालूम चलने लगा कि संवेदना क्या होती है। तो संवेदना जो है कि एक अपने ही शरीर में अपन, अभी जैसा सर ने कहा, अभी जस्ट जो सर थे उन्होंने कहा कि अपन मंदिर जाते हैं ढोकने, नदी नालों में जाते हैं नहाने कि पाप धुल जाए, हम ठीक हो जाए, हमारा परिवार ठीक हो जाए या घर के बच्चे ठीक हो जाए। तो ये सब चीज तो एक पाखंडवाद है अगर देखा जाए तो। और ये सब चीज अपने अंदर ही है। अपन को इस प्रकृति ने इतनी अच्छी चीज दे रखी कि हम अपने शरीर को स्वयं ठीक कर सकते हैं। अब संवेदना जो हमारे शरीर में है वो अच्छी है या बुरी है। सर ने बताया कि हमें संवेदना को यूं नहीं कहना कि अरे तुम अच्छी हो, तुम बुरी हो, तुम अच्छी हो, तुम बुरी हो। नहीं, संवेदना अनित्य है। हमें अंदर बोलते हुए चलना है, देखते हुए चलना है। जब हम ध्यान लगाएंगे तो अंदर हम देखेंगे कि हमारा ध्यान जाता जाएगा और संवेदना पे टकराएगा। तो जब संवेदना पे टकराएगा तो हमें यूं नहीं बोलना कि अच्छी है या बुरी है, अनित्य है, और बस थोड़ा सा देर रुकना है और फिर आगे बढ़ते चले जाना है। संवेदना को हम सिर से देखना शुरू करते हैं, पांव तक देखते हुए जाते हैं, पूरे शरीर में देखते हुए जाते हैं। तो ये प्रक्रिया हम बार बार करेंगे। ध्यान साधना जब हम चालू कर लेते हैं तो हम पूरे शरीर को जांच लेते हैं। जब हम इस प्रक्रिया को बार बार करना शुरू करेंगे तो जैसे आपके कहीं पे दर्द है ना, मान लो घुटनों में दर्द रहता है, तो इस चीज को आप अंदर से देखोगे ना कि नहीं मेरे घुटनों पे दर्द है, तो अनित्य है, बोलते चलो अनित्य है और आप निकल लो, ऐसे ध्यान को ले जाओ, है ना। ये प्रक्रिया जब आप ध्यान साधना जब करने बैठेंगे करते जाएंगे। एक दिन में 2 बार करी, 1 बार करी, उसके बाद क्या ये चीज है ना आपकी खत्म होने लगेगी, उस रास्ते से हटने लगेगी। और जैसे जैसे ये हटने लगेगी आपके रास्ते आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे और अपना पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। और मतलब अपन अपने आप को एकदम स्वस्थ महसूस करेंगे और घर में और अपने आप में बहुत आनंद महसूस करेंगे। तो बुद्ध ने ये सारी चीजें बताई है। लेकिन सबसे बड़ा दुख इस चीज का है कि पाखंडियों ने अपन लोगों को इतना उलझाया कि अपने पास सब चीज होते हुए भी अपन उन बातों को नहीं जान पाए। और आज भी अगर अपन जाने तो कुछ लोग हैं, अपन कईयों को बुलाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं आते। लेकिन मेरा कहना है कि अपन जितने हैं उतने लोग इन नियमों का पालन करेंगे तो स्वतः ही सब कोई आएंगे अपने पास। क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि तुम करते चलो, अपने आप आते चलेंगे, अपन को नहीं जाना किसी को बुलाना। ये है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। ये हैं संगीता जी जो अभी विपश्यना शिविर करके आई है, और इनके चेहरे से और इनके वाणी से लग गया होगा आपको कि हाँ विपश्यना के बाद में कितना मतलब वाणी में जो एक करुणा मैत्री जागती है। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद संगीता जी, बहुत।